हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। 21 नवंबर 2023 के करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और आप लोगों को कल एक सवाल दिया था, उस सवाल का ठीक जवाब आपने दिया भी था कि प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना है, इसके तहत हरियाणा के कितने पेड़ों को पेंशन देने की विधिवत शुरुआत की गई है। तो ये टोटल 3810 पेड़ों को पेंशन देने की शुरुआत की जा चुकी है। और इससे रिलेटेड आज के करंट अफेयर में भी एक क्वेश्चन है, वो आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। और इसके अलावा मतदाता बनने का शुरू हुआ त्योहार, आओ भाग कर पाएं आकर्षक उपहार, इस तरीके का एक स्लोगन के साथ ये सेशन स्टार्ट हुआ है। अगर आपका वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बना है तो इसे आप बनवा सकते हैं। आपको इसमें 100 पेन ड्राइव मिलेंगी गिफ्ट में, 3 लैपटॉप, 2 स्मार्टफोन, ये जीतने का उपहार है। अगर आपका जन्म 2/1/2004 से 1/1/2006 के दौरान हुआ है और आप मतदाता के रूप में अभी तक रजिस्टर नहीं हैं, तो वोटर हेल्पलाइन पे जाके 1 से 9 दिसंबर के दौरान फॉर्म 6 भरकर मतदाता बने और आकर्षक इनाम पाएं। 5 जनवरी 2024 को प्रकाशित मतदाता लिस्ट के अंदर ड्रॉ के द्वारा जितने भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उन बच्चों को ये इनाम दिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की तरफ से इसको पब्लिश किया गया है। इस क्यूआर कोड को भी आप वीडियो को रोक के पॉज करके स्कैन करके जो है ना ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और हरियाणा में चुनाव आयुक्त कौन है वैसे, तो हरियाणा में चुनाव आयुक्त है धनपत सिंह। और हरियाणा में चुनाव मंत्री कौन है, तो ये है मूलचंद शर्मा, है ना। चलिए, इतनी बातें आप लोगों को पता लगी। अगर आप लोग एचपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस एस्पिरेंट हैं, वाकई ही कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं तो सीरियस एस्पिरेंट होने के नाते आप इस आधारशिला बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे ये बैच आपको मिलेगा। डेमो फाइल भी आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं क्लासेस को। बाकी खैर आप हर दिन पढ़ ही रहे हैं। पढ़ने वाले के बच्चों के लिए तो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में समझ में आ जाते हैं। तो समझ में आ जाता है कि टीचिंग स्टाइल कैसा है, कैसा हमें पढ़ना है, या कैसा हमें समझ में आएगा। तो बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप बेझिझक पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है कि हाल ही में झलकारी बाई जयंती के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हरियाणा के किस जिले में हुआ है। तो झलकारी बाई जयंती के राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। कहाँ पे, पलवल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री श्री ने पलवल जिले में स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय में 82.7 एकड़ में बनाए गए नए परिसर का भी लोकार्पण किया है। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय 42 प्रोग्राम अभी फिलहाल के लिए चला रहा है और कई शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। कैंपस प्लेसमेंट 81% है यहाँ पे पहुँचा हुआ है। ज़्यादातर यहाँ के स्टूडेंट जो है ना वो बिजनेसमैन बन रहे हैं। और अफ्रीका और जापान सहित कई देशों के प्रतिनिधि मंडल विश्वविद्यालय में भ्रमण के लिए आ चुके हैं। मतलब जिन बच्चों का विदेश में पढ़ने का सपना है या विदेश में जॉब करने का सपना है, तो वो इस इंस्टीट्यूट को या इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मतलब देश के साथ में और के साथ में बहुत सारी कंपनियों के साथ में डायरेक्ट टाई अप हो रहे हैं। अभी के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। काफ़ी सारे प्रोग्राम और कोर्सेज है। जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, कोई 6 महीने का डिप्लोमा है, कोई साल भर का डिप्लोमा है, उसको ज्वाइन किया और वो डायरेक्ट कंपनी करवा रही है एक्चुअली डिप्लोमा। मतलब डिप्लोमा करने के तुरंत बाद कंपनी, मतलब मान लेते हैं कोई है XYZ कंपनी, मान लेते हैं कोई घड़ी घड़ी बनाने की कंपनी, मान लेते हैं वॉच बनाने की कंपनी। अब उसको चाहिए ऐसा बंदा चाहिए जो वॉच में बड़ा एक्सपर्ट हो, उसकी बारीकियां जानता हो। तो अब उसने टाई अप कर लिया इस यूनिवर्सिटी के साथ में। अब आपको वैसा ही कोर्स करवाया जाएगा 1 साल के अंदर, मतलब एज ए ट्रेनिंग टाइम पे समझ लीजिएगा। और तुरंत बाद में आपकी वहाँ पे जॉब लग जाएगी, क्वालिफाई कर जाओगे आप, सिंपल सा बात है। इस तरीके का प्रोग्राम है, इसी को बोलते हैं प्लेसमेंट प्रोग्राम। 81% पे पहुंचा है। हालांकि ऐसा होना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूट में, लेकिन आपको पता ही है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं हो पाता है। कईयों के लिहाजन नहीं होते हैं अच्छे से, कई तरीके से कॉलेज के ही प्रोग्राम इतने अच्छे नहीं होते कि उनको डायरेक्ट जॉब दी जाए उस हिसाब से। तो झलकारी बाई जयंती पे एक काम तो ये भी किया गया। तो सिर्फ विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है कहाँ पे, ये हरियाणा के पलवल के दूधोला के अंदर पड़ता है। ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने यूनिवर्सिटी के अंदर 357 करोड़ को टोटल मतलब परियोजना है उसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में, ठीक है।
अच्छा, पलवल के बारे में थोड़ी और बात करते हैं हम लोग। झलकारी बाई के बारे में तो खैर आपको अच्छे से थोड़ा पता होगा। कैसे पता होगा कि ये इनकी पहले तो बताता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में, या यूं कहिएगा देश की वीरांगनाओं के माध्यम में इनका नाम आता है। रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में नाम जोड़ा जाता है इनका। और इनका जो ये उत्सव मनाया गया था, ये संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत ये उत्सव सेलिब्रेट किया गया था पलवल के अंदर, ठीक है। फ्रीडम फाइटर्स के चलते हुए इनका नाम हम लेते हैं, तो उन्हीं की, और इनका संबंध भी हरियाणा के पलवल से था, इसी करके ऐसा किया गया। अब बात करते हैं हम लोग पलवल की। तो पलवल जिला कब बना था? पहला तो सवाल यही दिमाग में आता है कि पलवल कब जिला बना था। पलवल जिला बना था 15 अगस्त के दिन बना था, साल 2008 में बना था, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि इसका मंडल कौन सा आता है। आजकल ना ये एचपीएससी के पेपरों में ये वाले सवाल जरूरी हो गए हैं। इसका मंडल कौन सा है? तो इसका मंडल है फरीदाबाद, ठीक है। तो इसका फरीदाबाद मंडल आता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा सवाल इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकता है वो ये बनता है कि इस जिले की रिजर्व सीट कौन सी है। तो इस जिले की रिजर्व सीट जो है ना, होडल है। होडल, हालांकि मुख्यमंत्री जी पलवल होडल में गए थे। एक देवी देवी चित्र लेखा है उनकी, भागवत कथा आपने शायद सुनी होगी, उन्हीं के द्वारा एक गौशाला चलाई जा रही है। तो वहाँ पे गौशाला में कुछ परिसर का उद्घाटन किया था, 21 लाख रुपए दान भी दे के आए हैं ये। अच्छा सर, पलवल की अगर और बात की जाए ना, तो यहाँ के एक बहुत फेमस पर्यटन स्थल है जिसका नाम है डबचिक। तुमने शायद ये नाम भी सुना होगा, डबचिक। डबचिक नाम का पर्यटन स्थल है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पलवल जिले का ही है। इसके अलावा पलवल से और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, क्या एक पंचवटी पूछा जा सकता है, पंचवटी मंदिर पूछा जा सकता है आपसे, कई बार पेपरों में आया है ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा पलवल से आपसे पूछ सकते हैं क्या किशोरी महल। किशोरी महल कहाँ पड़ता है? ये भी पलवल में पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा पलवल से आपसे ये पूछा जा सकता है, मंदिर से मुझे याद आया, दाऊ जी का मंदिर भी पूछा जा सकता है, दाऊ जी का मंदिर, ठीक है। दाऊ जी का मंदिर भी पलवल में ही है। इसके अलावा एक है बारा खंबा। बारा खंबा छतरी करके कोई है ये जगह, और ये जगह होटल में पड़ती है, होटल में, पलवल होटल में, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक किला फेमस है, उस किले का नाम है माटिया किला, ठीक है ना, माटिया का किला ऐसा करके कहते हैं उसको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पलवल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था गफूर गफूर अली ने। जो बच्चा बैच में पढ़ रहा है एप्लीकेशन पे, उनको तो शायद याद होगा कि मैंने शायद इसको कल ही की क्लास में 1857 की क्रांति करवाई थी बैच में, और गफूर अली बताया था आपको 1857 की क्रांति के लिए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको याद रख लीजिएगा। इसके अलावा पलवल का एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, शायद आपको याद आ रहा हो। 10 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल 1919। इस दिन जो है ना, पलवल के रेलवे स्टेशन से गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। भारत में पहली बार गांधी जी की गिरफ्तारी जो है ना, पलवल रेलवे स्टेशन से हुई थी 10 अप्रैल 1919 को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पलवल के अंदर एक ना स्टेडियम भी है, और वो स्टेडियम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे बना हुआ। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे स्टेडियम कहाँ पे अगर पूछ लिया जाए, तो आपको कह देना है कि ये पलवल के अंदर ही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना। अच्छा, एक ना पलवल से आपने बैच वाले बच्चों को याद आ रहा हो तो मैंने कल ही शायद एक, कल पता नहीं परसों पढ़ाया था आपको, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ पढ़ाई थी, परसों पढ़ाई थी ना। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति हरियाणा में कहाँ से मिली है? तो वो भी पलवल से ही मिली है, पलवल के होडल वाले क्षेत्र से ही मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखना। एक वैसे पलवल में चौधरी काशीराम की हवेली भी बहुत फेमस है ये, ठीक है। तो ये भी याद कर देना आप लोग यहाँ। चलिए सर, तो इतनी सारी चीज़ें पलवल से याद रहें तो बहुत अच्छी बात है। आपको अगला सवाल आपका कौन सा आ सकता है कि हरियाणा सरकार की कार्यान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में कब से शुरू की जाएगी? तो हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट की जाएगी 22 नवंबर से। इसका क्या मतलब है सर? देखो, इसका मतलब ये है कि हरियाणा में बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है। अब इतनी सारी वेलफेयर स्कीम चलाई तो जा रही है, पर इनका वेलफेयर स्कीम से जो है ना, लोगों को पता नहीं, बहुत सारी स्कीम का ऐसा कुछ पता ही नहीं है लोगों को इसके बारे में। इस करके जो है ना, हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट की जाएगी 22 नवंबर से। इसकी घोषणा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने की है। कि केंद्र और राज्य, कई बार क्या है कि दोनों कुछ योजनाएं ऐसे तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की मर्ज है, कुछ योजना अलग अलग है, तो इनकी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए 22 नवंबर से हरियाणा विकसित भारत संकल्प यात्रा स्टार्ट की जा रही है। इस यात्रा का टारगेट है पीएम उज्ज्वला योजना, एक तो आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, स्वच्छ भारत मिशन। ये प्रमुख सरकारी योजना है, इसके बारे में लोगों को बताना और इनका लाभ लोगों तक पहुंचाना।
पेड़ों के संरक्षण के लिए हरियाणा सरकार की ओर से चलाई गई प्राण वायु वन देवता योजना है। इसके तहत किस जिले की अलग अलग पंचायत और शहरी क्षेत्र में स्थित 75 से 150 साल तक के 120 पेड़ों को अभी रिसेंटली सिलेक्ट किया गया है। आपको अभी मैंने कल जो सवाल दिया था वो तो चलो मैंने बता दिया, लेकिन आज ये है कि अभी हाल ही में पान करनाल जो जिला है ना, इस जिले के 120 पुराने पेड़ों को सिलेक्ट किया गया है इस योजना के तहत। ये योजना स्टार्ट की गई थी 2021 के अंदर। इस योजना में जब स्टार्ट किया गया तब कहा गया कि हम 2500 रुपये साल के देंगे, लेकिन अब ये बढ़ा के 2750 रुपये जो है ना कर दिए गए हैं। और इसके तहत टोटल 3,30,000 ये रुपए अभी आवंटित किए गए हैं। टोटल 120 पेड़ कर्ण नगरी की अलग अलग पंचायत संस्था निजी व्यक्ति की ओर से 120 पेड़ ऐसे हैं जिन पेड़ों की उम्र है वो 75 साल से 150 साल के बीच में है। हरियाणा में 75 साल से पुराने पेड़ों को पेंशन देने वाला ऐसा पहला ही राज्य है जो कोई पेड़ों को भी पेंशन दे रहा है। तो बड़ा यूनिक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर भी है, ये आपको याद जरूर रखना है। और करनाल जिले से एक सबसे इम्पोर्टेंट योजना है जो आपको पेपरों में आती है, एक तो आप संजीवनी योजना याद कर लेना, ठीक ना। संजीवनी योजना, ये संजीवनी योजना स्टार्ट हुई थी 24 मई को, 24 मई 2021 को स्टार्ट हुई है। ये कोविड में स्टार्ट हुई थी, कोरोना के पेशेंट को घर बैठे दवाई या कोरोना किट देने के लिए। और एक याद कर देना पद्मा योजना, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट फॉर एमएसएमई इंडस्ट्री, या इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कह सकते हो। हर एक डिस्ट्रिक्ट का हर एक प्रोडक्ट को वैल्यू देने के लिए, छोटे मझले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। कब? 23 फरवरी को स्टार्ट किया गया था 2022 के अंदर। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार 1 सितंबर से लेकर और 25 सितंबर के बीच में ना यहाँ पे साइक्लोथॉन का भी आयोजन था। हालांकि वो पूरे हरियाणा में था, लेकिन शुरुआत 1 सितंबर से की गई करनाल से ही, और उसको पूरा भी करनाल में ही किया गया। अभी रिसेंटली छात्र परिवहन सुरक्षा योजना भी स्टार्ट की गई है करनाल में, याद हो तो आपको। छात्र परिवहन सुरक्षा योजना है, ये करनाल के रतनगढ़ गांव से स्टार्ट की गई है, तो ये याद रख लेना। इसके अलावा अभी रिसेंटली 2 नवंबर के दिन ही करनाल में अंत्योदय सम्मेलन, एक महा अंत्योदय सम्मेलन टाइप का हुआ था, जिसमें गृह मंत्री आए थे, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री आए थे। और वहाँ पे एक हैप्पी योजना भी स्टार्ट की गई है हरियाणा में, HAPPY, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, जिसमें जो परिवार की सालाना इनकम 1 लाख तक की है ना, उन परिवार में 3 मेंबर है तो उनको 1,000 किलोमीटर सालाना प्रत्येक पर्सन को रोडवेज में ट्रैवल करने के लिए अलाउंस मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वो 1,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं साल भर में, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अगला सवाल आपका है कि हाल ही में किस जिले के निवासी एवं ध्यानचंद अवॉर्डी पहलवान सज्जन सिंह फोगाट का 90 साल की उम्र में भी निधन हो गया है। तो ये हरियाणा के कौन से जिले के हैं? ये हरियाणा के चरखी दादरी के हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आपको एग्जाम में देखने को यकीनन मिल सकता है ये वाला सवाल। HPSC वाले बच्चों के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत हद तक संभावना है इस सवाल की कि ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले पेपर के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको जरूर याद रखना कि ध्यानचंद अवॉर्डी पहलवान सज्जन सिंह जो है ना, इनका हाल ही में निधन हुआ है। और कितने साल की उम्र में इनका निधन हुआ है? तो इनका निधन हुआ है अभी हाल ही में 90 साल की उम्र में जो है ना निधन हुआ है। अच्छे से याद कर देना इनको आप लोग, ठीक है। 18 नवंबर 2023 को चरखी दादरी के अंदर जो है ना, चरखी दादरी का गांव है समसपुर, यहाँ के रहने वाले हैं। और ध्यानचंद अवार्ड इनको मिला था पहलवान सज्जन सिंह को 28 जुलाई 1933 को इनका जन्म हुआ था। 1951 में वे सिपाही के पद पे सेना में भर्ती हो गई। स्कूली समय में वो कबड्डी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने कुश्ती को अपना लिया। इसके बाद में बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई, उसमें देश का प्रतिनिधित्व किया। 1960 में रोम ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए 7वां जो स्थान है ना इन्होंने प्राप्त किया था। इस प्रकार इंडोनेशिया में 1962 में एशियन गेम्स में 2 सिल्वर मेडल जीत लिए। 1966 के एशियन गेम्स में कांस्य, 70 के राष्ट्रमंडल खेलों में सिल्वर मेडल जीत लिया। 1965, 67 और 70 में वर्ल्ड रेसलिंग में देश का प्रतिनिधित्व भी किया। 79 में कटक में इन्हें रुस्तम हिंद का खिताब भी मिला था। और 73 में इन्होंने जो है ना सेना से रिटायरमेंट ले ली थी। 79 में कुश्ती को अलविदा कहा और 1989 में वे साई के कोच भी बन गए। और सज्जन सिंह को 13 नवंबर 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय भारत के रामनाथ कोविंद के हाथों ध्यानचंद अवार्ड मिला था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना।
अच्छा, एक बात और याद रखना, जब मैं चरखी दादरी की बात कर रहा हूँ ना, तो ये भी बहुत फेमस सवाल है। क्यों? क्योंकि ये चरखी दादरी जिला बना कब था? ये जिला बना था 1 दिसंबर 2016 को बना था। हालांकि इसकी घोषणा की बात आती है तो वो 16 नवंबर की बात आती है, 16 नवंबर 2016, ठीक है ना। मतलब जिले के रूप में तो यही तारीख सही रहेगी आपके पेपर के अकॉर्डिंग, एचएसएससी के अकॉर्डिंग तो। और ये जो जिला है इसमें कोई आरक्षित सीट नहीं है, ठीक है ना। इसका मंडल कौन सा आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एचपीएससी ने भी पूछा था, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के भी अभी मैंने एचएसएससी के पेपर में मैंने इसको देखा था, कहीं मंडल मिलान करने वाला कोई क्वेश्चन था। ये रोहतक जिला इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा। अच्छा सर, इसके अलावा जो है ना बात की जाए तो इस चरखी दादरी का शब्द जो है ना कहाँ से निकला? ये दादुर से निकला। दादुर, दादुर का मतलब क्या होता है पता है? मेंढक होता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक झील हुआ करती थी जिसमें मेंढक बहुत ज़्यादा होते थे, इस कारण इसका नाम जो है ना चरख दादरी पड़ गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कहीं कहीं पे हिस्टोरिक बात अगर की जाए तो, कि जो पृथ्वीराज के बेटे थे ना, विल्लवराज, पृथ्वीराज के बेटे, आप ने शायद कहीं राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पढ़ा हो इनको, तो ये थे बिल्लव, ठीक है ना, बिल्लव राज। बिल्लव राज ने ही इस नगर की स्थापना की थी, ऐसा बोला जाता है। और रामकृष्ण गुप्ता एक पर्सन थे, ठीक है ना, रामकृष्ण गुप्ता, रामकृष्ण गुप्ता। रामकृष्ण गुप्ता ने 1958 की बात है, ये 1958 में चरखी गांव को जो है ना दादरी के साथ में मतलब मर्ज कर दिया था। तो चरखी के साथ दादरी जो है ना ये 1958 में ऐड हो गया था रामकृष्ण गुप्ता के द्वारा ही। अच्छा, चरखी दादरी का सबसे फेमस सवाल पता क्या बनता है? एक सीमेंट उद्योग है बहुत बड़ा, नॉर्दर्न इंडिया का बहुत बड़ा सीमेंट उद्योग जो है ना यहाँ पे है, इस करके चरखी दादरी का बहुत फेमस सा सवाल है ये, ठीक है ना। इस सीमेंट उद्योग की स्थापना 1938 के अंदर की थी, सेठ डालमिया के द्वारा की गई थी। और ये एक्चुअली डालमिया उद्योग जर्मनी के सहयोग से बना था। बाद में इस सीमेंट फैक्ट्री को सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ना 1981 के टाइम में पूरा एक्वायर कर लिया था। एक चरखी दादरी बहुत फेमस पता है क्यों है आपको? क्योंकि 12 नवंबर की बात है 1996 के अंदर, यहाँ पे एक ना विमान का दुर्घटना हुई थी, जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुई थी यहाँ पे। वो दो विमान थे, कजाकिस्तान एयरलाइंस और एक सोथिया एयरलाइंस थे, सोथिया बोइंग एयरलाइंस करके कुछ का नाम था। और उसमें बहुत लोग भी मरे थे, 350 के आसपास लोग मरे थे, ठीक है ना, नियर अबाउट 350 के आसपास लोग उसमें मर गए थे। तो करके बहुत ज़्यादा फेमस ये वाला क्षेत्र आता है अपने आप में। एक फेमस है यहाँ का कलियाना गांव। कलियाना गांव, कलियाना गांव क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पे ना हिलना पत्थर है, हिलना पत्थर है, मतलब आपको पत्थर को हाथ में लोगे तो आपको पत्थर में लचक दिखाई देगी। ये भारत में यूनिक ही है, एक ही मात्र है, ऐसा कह सकते हो आप लोग। एक चरखी दादरी फेमस इसलिए है कि चरखी दादरी और रोहतक अब हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी से नहीं लगती, अंदर है ये बिल्कुल हरियाणा के कोर में, कोई राज्य से सीमा इनकी नहीं लगती है, इस करके ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये। अच्छा, इसके अलावा चरखी दादरी से फेमस एक महिला भी है, कौन है पता है तुम्हें? उनका नाम है चंद्रावती। चंद्रावती किसी भी राज्य में पहली महिला राज्यपाल बनी थी चंद्रावती, पुदुचेरी की उपराज्यपाल बनी थी 1989 के दौरान। इनका थोड़े समय पहले 2020 में आई थिंक देहांत हुआ है, तो करके चर्चा में और ही ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा ना चरखी दादरी किस लिए फेमस है? चरखी दादरी में एक ना जैन मूर्तियाँ मिली थी शायद, रानीला में मिली आई थिंक शायद, ठीक है ना। मतलब ये फेमस है, जैन मूर्तियों के लिए फेमस है, ठीक है ना, मुझे एग्जैक्ट ध्यान तो नहीं आ रहा वो माइंड में। चलो आप वो याद करना। एक चरखी दादरी का कपूर पहाड़ियाँ भी फेमस है, चलो वो याद आई है तो वो लिख लो आप। कपूर पहाड़ियाँ, कपूर पहाड़ियाँ बहुत फेमस है यहाँ की, ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना आप लोग। और इसके अलावा चरखी दादरी में कई सारे मंदिर भी हैं वैसे तो, जैसे एक ना रंगीला हनुमान जी का मंदिर बहुत फेमस है यहाँ का, रंगीला हनुमान मंदिर फेमस है। चरखी दादरी का एक इमलोटा हनुमान जी का मंदिर है, इमलोटा मंदिर ही कहते हैं उसको, इमलोटा मंदिर है, इमलोटा, ये तो रंगीला हनुमान है, इमलोटा मंदिर है, ये भी फेमस है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और सच ये फोगाट सिस्टर भी तो आप कैसे भूल सकते हैं? चरखी दादरी से फोगाट सिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे गीता फोगाट का नाम हो, चाहे बबीता फोगाट हो, चाहे विनीश फोगाट हो, चाहे इनके पिता महावीर फोगाट हो, ये सारे इंपॉर्टेंट है ना। हुकुम सिंह का नाम भी आप लोग जानते होंगे, हरियाणा के जो है ना इस प्रशासनिक मंडल का हिस्सा रहे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए, हरियाणा के लेटेस्ट जिला है कह सकते हो आप, 22वां जिला है, तो ये भी कह सकते हो 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी ही है। आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन हरियाणा में कौन करेंगे? इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल का उद्घाटन जो है ना करने वाले हैं जगदीप धनखड़, भारत के उपराष्ट्रपति।
असम इस बार होगा सहभागी राज्य, कलाकार यहाँ आएंगे असम के, असम का खाना पीना सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार 7 से 24 दिसंबर को मनाया जाएगा, जिसका मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। ब्रह्म सरोवर के पवित्र जल का आचमन भी करेंगे। अच्छा, ब्रह्म सरोवर में किस की अस्थियां बहाई गई थी, कमेंट में बताना आप लोग, अच्छा सवाल है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का भी उद्घाटन करेंगे ये। वैसे महोत्सव में अब तक 3 राष्ट्रपति भी आ चुके हैं। 2017 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आए थे। पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी और 2018 में मॉरिशस के राष्ट्रपति भी यहाँ पे आए थे। 2016 में उस टाइम के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यक्रम लगभग तय हो गया था, लेकिन जिस दिन उन्हें पहुंचना था वहाँ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का निधन हो गया था, उस करके फिर कार्यक्रम रद्द हो गया था। तो ये कई सारी चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपको। पिछले बार जो मध्य प्रदेश और नेपाल थे, नेपाल देशों में था, राज्यों में मध्य प्रदेश था। इस बार कोई देश का नाम तो अनाउंस ही नहीं हुआ, तो राज्य तक ही याद रखना आप लोग। बहुत सारे इस बार कार्यक्रम भी होंगे, जैसे 18,000 बच्चों का वैश्विक गीता पाठ होगा, गीता रन होगा, शैक्षणिक गतिविधियां होंगी, हरियाणा पवेलियन, दीपदान, शोभा यात्रा, भजन संध्या, 48 कोस तीर्थ स्थल, संत सम्मेलन, फूड फेस्टिवल, जीआई टैग, जिनको जीआई टैग मिल चुका प्रोडक्ट्स को, जोग्राफिकल इंडिकेशन, उनकी प्रदर्शनी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की संस्थाओं की प्रदर्शनी, ऑनलाइन गीता क्विज, स्कूली बच्चों की बहुत सारी प्रतियोगिता, इन सभी का आयोजन इस बार इसमें करवाया जाएगा। आसपास क्षेत्र में रहते हैं तो ज़रूर देख के आइएगा आप लोग। मुझे मौका मिला तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इन दिनों में एक दिन या कुछ घंटे यहाँ के लिए भी निकाल पाएँ। अगर मैं आया तो अपने टेलीग्राम स्टार IQ एजुकेशन पे मैसेज डालूंगा, तो आप भी आ सकते हैं और हम एक दूसरे के साथ मिल भी सकते हैं अगर आया तो। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन है कि छठ पर्व पर पूर्वांचल वासियों को महत्वपूर्ण सौगात देते हुए किस जिले में छठ पूजा के लिए समर्पित 3 घाटों के निर्माण की घोषणा की है, जिनके निर्माण पर 5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से। सेशन कैसा लगा है आपको ये बताइए ज़रूर, मुझे फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, उससे भी मोटिवेशन मिलता है। शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, ये तो आप कर ही सकते हैं। रात को 9 बजे जो बच्चे एचटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत खास सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो वो जरूर देखें रात को 9 से 10 के बीच में। और इसके बाद में रात को 11:15 बजे जो आधारशिला बैच है उस क्लासेस की 24 तारीख तक तो यूट्यूब पे ही मिलेगी, तो वो क्लासेस भी देख सकता है, उनके डेमो सेशंस जो चल रहे हैं आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्थी।